रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड सीईओ ऑफ डायबिटीज़ टेलीकेयर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे और यकीनन शुगर के साथ अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बना रहे होंगे। जहाँ बात होती है शुगर की, तो आप सब लोग जानते हैं कि हमारे पास जब शुगर का पेशेंट कोई भी आता है, हम शुगर की तशख़ीस होने के साथ ही सबसे पहली चीज़ जो एक कराते हैं वो चिकनाई का टेस्ट कराते हैं। सब वाकिफ हैं? जल्दी से कमेंट में लिखते हैं कि जी हाँ, आपका भी लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट होता है। अच्छा, लिपिड प्रोफाइल में दो चीजें बड़ी ही अहमियत की हामिल होती हैं। एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है और एक बुरा कोलेस्ट्रॉल होता है। इस पे मैंने बहुत दफा बात की। अगर आप नए लिसनर हैं तो जरूर हमारी वीडियोस देखें। हमने बात की है कि एक ऐसा कोलेस्ट्रॉल होता है जो हमारी नालियों में जाके जम जाता है। शुगर के मरीज हैं नहीं है, अगर आपका ये बुरा कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ा हुआ है तो अल्लाह ना करे आपके दिल और दिमाग दोनों को नुकसान पहुंचा सकता है। ये बुरा कोलेस्ट्रॉल आपकी जो रिपोर्ट है उसमें आपको एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड के तौर पर नजर आता है, जबकि अच्छा कोलेस्ट्रॉल एचडीएल के नाम से आपको नजर आता है। आज हम बात करेंगे पर्टिकुलरली शुगर के पेशेंट्स में ट्राइग्लिसराइड्स, जिसे हम टीजीज कहते हैं, ये बहुत बड़े हुए होते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि डायबिटिक नहीं है लेकिन उनके अंदर भी ट्राइग्लिसराइड बढ़े हुए हैं। ये ट्राइग्लिसराइड का क्या ताल्लुक है, शुगर के साथ क्या डायरेक्ट लिंक है? और आज हम बात करेंगे डाइट के हवाले से कि अगर आपके ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े हुए, अच्छा बहुत ज्यादा बढ़े हुए होते हैं, मतलब अगर हम कहते हैं कि नॉर्मली इट शुड बी अराउंड 130 to 150, तो आपका ये डायबिटिक पेशेंट में ये 300, 500, हमारे पास 700 और 800 वाले केसेस, इवन 1000 ट्राइग्लिसराइड्स के साथ भी है। क्या चीजें है ये, कैसे इसे कंट्रोल किया जाए और अपनी डाइट में किस बात का ख्याल रखा जाए और दवा इस्तेमाल कैसे और क्या करनी है, इंशाल्लाह इस वीडियो का अंत जरूर देखिएगा और मुझे जरूर बताएं। जल्दी से अपनी लिपिड प्रोफाइल निकालें और मुझे बताएं कि आप लोगों का ट्राइग्लिसराइड कितना है। अच्छा, इस चीज़ को समझना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम एक्चुअली समझते हैं कि अगर हमारे जिस्म में चिकनाई बढ़ गई है तो इसके पीछे वजह ये थी कि मैंने तली हुई चीज़ें खाई हैं या घी वाले आइटम खाए हैं और बड़ा मुरगन ग़िज़ाएं खाई हैं। तो अक्सर लोग हमसे कहते हैं कि मैडम हमने तो ये सब कुछ छोड़ दिया है, इसके बावजूद मेरा ट्राइग्लिसराइड क्यों बढ़ा हुआ है? तो याद रखिए कि ट्राइग्लिसराइड का बहुत गहरा रिलेशन है इंसुलिन की रेजिस्टेंस के साथ। वो लोग जो कि मुझे हमेशा रोजाना फॉलो कर रहे हैं और वीडियोस देख रहे हैं, हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि इंसुलिन की मज़ाहिमत क्या होती है। इंसुलिन की रेजिस्टेंस की वजह से जब इंसुलिन का लेवल जिस्म में ज्यादा हो जाता है, ग्लूकोज को भी जाहिर है जिस्म में बढ़ा रही है, तो इंसुलिन जो है वो क्या करती है कि जो एक्सेस ग्लूकोज होता है उसको फैट्स में कन्वर्ट कर देती है और ये फैट बेसिकली ट्राइग्लिसराइड होता है और वो आपके बॉडी में ब्लड में लेवल उसका बढ़ना शुरू हो जाता है। तो अगर आपके जिस्म में इंसुलिन की रेजिस्टेंस है तो वो ग्लूकोज का लेवल कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा ट्राइग्लिसराइड में और आपके लिपिड प्रोफाइल में ये ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े हुए आएंगे। जब जिस्म में ट्राइग्लिसराइड बढ़े हुए आते हैं तो याद रखिए, अगर तो ये 500 से कम है तो हम अमूमी तौर पे आपको लाइफस्टाइल भी बता रहे होते हैं, खुराक भी बताते हैं, वर्जिश भी बताते हैं, आपको हर मुमकिन कोशिश करवाते हैं कि शुगर कंट्रोल रहे और उसके साथ जो है आपके लिपिड प्रोफाइल्स पे नज़र रहे और मेडिसिन शुरू करवाते हैं। याद रखिए, अगर ट्राइग्लिसराइड बहुत ज़्यादा है तो आपको जो अलामतें नज़र आती हैं वो मैदा ख़राब होना है। ख़ास तौर पे ट्राइग्लिसराइड बड़े होने की जो निशानी होती है वो यहाँ पर एक खट्टा पानी महसूस होता है, कोई चीज़ अटकती हुई महसूस होती है, डिस्कम्फर्ट होता है मैदे में, क्योंकि ये बढ़ा हुआ ट्राइग्लिसराइड लबलबे का इन्फेक्शन का बाइस बन जाता है जिसे हम पैंक्रेटाइटिस कहते हैं। तो कौन सी 5 चीज़ें हैं जो आपको अपनी ज़िंदगी में शामिल करनी है अगर आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है? नंबर 1, खुराक में फाइबर फूड होना चाहिए। ठीक है, अगर आप इवन नॉन डायबिटिक भी हैं, मैं बता रही हूँ आप डायबिटिक हैं या नॉन डायबिटिक हैं, अगर आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है इसका मतलब आपकी बॉडी में टेंडेंसी है इंसुलिन रेजिस्टेंस की, तो आपने फाइबर वाली ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना है, फलों को अपनी असली शक्ल में इस्तेमाल करना है, मुकम्मल अनाज का आटा इस्तेमाल करना है और इसके अलावा आप जौ का, बेसन का और इन चीज़ों का इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में ज़रूर रखेंगे। नंबर 2 यह है कि आपने प्रोटीन का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, जो कि दस्ती लीन प्रोटीन बेसिकली इस्तेमाल करना है, जिसमें आपके पास अंडे हैं। जिस अच्छा, अब आप कहेंगे कि अंडों से चिकनाई बढ़ती है, मैंने पहले भी कहा कि दिन में सिर्फ एक अंडे की जर्दी आपको खाने की इजाज़त होती है। आप अंडा, एक मुकम्मल अंडा आप आराम से खा सकते हैं। ठीक है, तो आप लीन प्रोटीन में आपके पास एग वाइट यानी कि अंडे की सफ़ेदी आ जाता है,
आपके पास लोबिया आ जाता है, आपके पास छोले और चने आ जाते हैं, आपके पास ग्रीक योगर्ट आ जाता है, जिसके बनाने का तरीका मैंने बताया। अगर आप नए यूज़र हैं कमेंट कीजिए, हम आपको इसका लिंक भेजेंगे। तो लीन प्रोटीन को आपने अपनी ज़िंदगी में शामिल करना है। चिकनाई का इस्तेमाल, अच्छी चिकनाई की चीज़ें यानी कि वो तमाम खाने का इस्तेमाल अपनी डाइट में ज़रूर रखें जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है। जब अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो वो बुरा कोलेस्ट्रॉल को फ्लश कर देगा। ये एक अल्लाह ताला का निज़ाम है, न्यूट्रल फैक्ट करता है। तो उसमें क्या है कि आपके पास ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं। बहुत सारे लोग ओमेगा 3 की सप्लीमेंट्स भी एडवाइस करते हैं, लेकिन चूंकि मेरा फोकस हमेशा थोड़ा सा नेचुरल की तरफ होता है, तो आप ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में रखें। आप जो है वो फ़िश का इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में रखें। वो सीड्स, मुख्तलिफ़ किस्म के जो बीज हैं उसके अंदर आपको ये गुड कोलेस्ट्रॉल मिल जाता है। जैतून के अंदर, जैतून के तेल के अंदर आपको इस तरह की चीज़ें मिल जाती है। कॉड लिवर ऑयल के कैप्सूल्स भी उसके लिए दिए जाते हैं। तो आपका जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है, ये अच्छा जो कोलेस्ट्रॉल है उसका इजाफा हो जाता है और ये ट्राइग्लिसराइड्स को थोड़ा सा जो है बैलेंस कर देता है। याद रखिए, अगर आपके डॉक्टर ने आपको मेडिसिन दी है तो ज़रूर इस्तेमाल करें और उसके साथ फॉलोअप ज़रूर मेंटेन रखें। इसके बाद ये है कि आप अपनी ज़िंदगी में नंबर 4 पे हमारे पास आ जाता है कि सब्जियों का इस्तेमाल रखें, हरे पत्तों वाली सब्जियों का इस्तेमाल रखें, ताकि आपके जिस्म में जो है वो सारी चीज़ें बैलेंस के साथ मेंटेन रह सकें। आप अपनी, मैंने बहुत सारी चीज़ें बताती हूँ, बेसिकली इसको हम कहते हैं कि आप एंटीऑक्सीडेंट वाली चीज़ें, सब ताज़ी सब्जियाँ इस्तेमाल करें, ताज़े फल इस्तेमाल करें। फल हमारे पास 5th कैटेगरी में आ जाता है, वो फल इस्तेमाल करें और सर्विंग साइज़ और पोर्शन का ख्याल रखें। बहुत ज़्यादा फल इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन जो लो ग्लाइसेमिक फ्रूट होते हैं यानी कि बेरीज़ का इस्तेमाल रखें, चेरीज़ का इस्तेमाल रखें, आप आड़ू का इस्तेमाल रखें, सिट्रस फ्रूट का इस्तेमाल रखें। आजकल स्वीट लाइम आ रहे हैं यानी कि मिठे आ रहे हैं, जिसे पर्शियन लाइम भी कहते हैं। इस पर भी हम डिटेल वीडियो हमने बनाई है। इसके अलावा आपके पास ऑरेंजेस, अगर आपके पास ऑरेंज का मौसम है, आपके पास गुआवा आ रहे हैं, तो ये बेसिकली लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फ्रूट है। जामुन अभी हमारे पास गया, वो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का फ्रूट था। तो इन चीज़ों के इस्तेमाल से आपकी ओवरऑल शुगर भी कंट्रोल होगी, इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कंट्रोल होगी और ट्राइग्लिसराइड भी कंट्रोल होगी। याद रखिए, हर वो चीज़ें जो कि शुगर को तेजी से बढ़ा रही हैं उनका इस्तेमाल आपने नहीं करना है। खास तौर पे ये मैसेज मेरे नॉन डायबिटिक याद रखें, क्योंकि शुगर का मरीज तो शुरू से ही इन चीज़ों की प्रैक्टिस कर रहा होता है, लेकिन जिनको शुगर नहीं है और उनका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, तो फिर आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि आपने बेकरी आइटम्स को बंद करना है, फलों के जूस को बंद करना है, कोल्ड ड्रिंक्स को बंद करना है। हर वो चीज़ जो कि तेज़ी से शुगर को बढ़ाती है, वो आपकी, चूँकि बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस है, तो वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देगी फैट्स में और फिर आप उस ट्राइग्लिसराइड्स को नहीं कंट्रोल कर पाएंगे। तो एक्सरसाइज करें, हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाइए और अपने ट्राइग्लिसराइड्स को कंट्रोल कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।